देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आ रही देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती करेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पौड़ी पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। ट्रैफिक प्लान के तहत 23 अप्रैल को शाम 4 से रात 8 बजे तक परमार्थ निकेतन घाट आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। परमार्थ निकेतन के आसपास रुके पर्यटक अन्य गंगा घाटों पर आरती में शामिल हो सकेंगे। बता दें कि जानकारी के अनुसार जानकी पुल पर सभी लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि रामझूला पुल से लोग गीता भवन तक जा सकेंगे। स्कूली बच्चों और मरीजों को जानकी पुल पर आवागमन की छूट मिलेगी। गरुड़ चट्टी से लेकर बराज पुल तक जीरो जोन लागू रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट करके निर्धारित गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। तो वहीं एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने असुविधा से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान पर अमल करने की अपील लोगों से और पर्यटकों से की है। एम्स ऋषिकेश में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 23 अप्रैल को आयोजित हो रहे इस समारोह की मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, जबकि उत्तराखंड बीजेपी के सदस्य अभियान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं जा रहा। बीजेपी में केवल करप्ट और व्यभिचारी लोग ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनके अन्य मामले जिन पर हैं वो ही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई ने एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। अब हरक सिंह रावत के दोबारा बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने यह बयान दिया है और इस बयान को इसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। देखो, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जो जिस पर ईडी का छापा पड़ रहा वही तो जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जाते हुए देखा आपने? कोई हमारा कोई बूथ का कार्यकर्ता तो गया नहीं। जो मूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो तो नहीं गया। हाँ, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है वो जा रहा है, जिसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है, जिसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में आ रही है वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है, जिस पर तमाम तरीके के आरोप है वही व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर रहा है। बाकी शरीफ आदमी भाजपा। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई का बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अनुकृति का पार्टी बदलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहली बार पार्टी में आई और पार्टी ने उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया। ईडी और सीबीआई या अपने गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए डर से सत्ता का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि अब शायद ईडी और सीबीआई भी उन्हें माफ कर देगी। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ईडी हो या सीबीआई उनका अपना काम जारी है। उन्होंने कहा कि वो एक कानूनी प्रक्रिया है, इससे पार्टी ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुकृति के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को सदमा लगा। अनुकृति का कांग्रेस से जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात। पार्टी ने पहली बार पार्टी में आई, पार्टी की सदस्य भी नहीं थी, तब भी पार्टी ने उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया और एक नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। आज अगर ये लोग इस तरह से ईडी के डर से या सीबीआई के डर से या अपने गलत कामों को पर्दा डालने के लिए सत्ता का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये
सोचने की बात है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह के भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, व्यभिचारियों को अपना सदस्य बना रही है। दूसरी वीडियो भी जा रही थी, सितारगंज के जो सम्मानित जिनको शामिल किया गया है, उनका वीडियो देखे सोशल मीडिया में क्या वायरल हो रहा है। तो भाजपा को तो शर्म नहीं है, उनके यहाँ बलात्कारी का भी स्वागत है, भ्रष्टाचारी का भी स्वागत है। उनके यहाँ कोई भी, भरत सिंह जी पे कितने गंभीर आरोप लगाए। क्या अब ईडी और इनकम टैक्स मुझे लगता है माफ कर देगा उनको, मुझे ये लगता है, क्योंकि भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, अब बाहर निकल गए हैं। भाजपा का डिटर्जेंट ही इतना बढ़िया है कि वो सारे मैल धो देता है, वो इसलिए। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसमें कांग्रेस की लीडरशिप को भी सोचना पड़ेगा किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, और विशेषकर अवसरवादी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए, वो समय का इंतजार करें, ईडी हो या सीबीआई, उनका अपना काम जारी है, वो कानूनी एक प्रक्रिया है, वो अपनी जांच कर रहे हैं। उसका उनके ज्वाइनिंग करने न करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी वो चुनाव लड़ी थी नए टोन से, वहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी रही थी। स्वाभाविक बात है, उनका भाजपा में आने से कांग्रेस को सेटबैक लगा है, इसलिए वो इस तरह की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार द्वारा कई वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। कहा कि सरकार द्वारा नर्सिंग कॉलेज डोब शिकोट का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर घोषणा की गई, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अभी तक वीआईपी के नाम का तक अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। कहा कि सरकार द्वारा अंकिता के माता पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अभी तक अंकिता के माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं, जिससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब अंकिता की हत्या हुई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री ने, मुझे याद है जब उसकी अंत्येष्टि होनी थी श्रीनगर में, क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम हाउस वो बिल्कुल मेरे घर के पास है, तब डीजीपी ने भी, मुख्यमंत्री ने भी उसके माँ बाप को फ़ोन करके कहा था कि हम न्याय दिलाएंगे। आज तक न्याय नहीं मिला। वीआईपी का आज तक पता नहीं चल पाया कि वीआईपी कौन है। तो मैं सोचता हूँ कि आज नर्सिंग कॉलेज की बात हुई थी कि उसके नाम पर होगा, तो केवल सरकार और सरकार के लोग केवल बोलना जानते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। उनके जो वायदे हैं, जो बातें वो करते हैं, उसको धरातल पर उतारने का काम नहीं करते। देखिए, अंकिता भंडारी वाला मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है और लगातार इस पर सरकार पूरी पैरोकारी कर रही है, और इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंकिता भंडारी वाला मामला जब न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय अपना काम करेगी और निश्चित ही दोषी जो भी होंगे इसमें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कि कार्रवाई होगी। नहीं, ये तो अब आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, इसमें जांच कर रही है, एसआईटी ने जांच की, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अब कोई आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक रूप से कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा दे, तो अगर उनके पास कोई ऐसे तथ्य प्रमाण है तो न्यायालय में जाके उनको दे सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। नहीं, ये सब बेबुनियादी और ये सब बेबुनियादी खबरें हैं, और इस तरह की सिर्फ राजनीति को लेने के लिए कांग्रेस जो है कि इस प्रकार के उनके पास, क्योंकि इस समय कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दाविहीन बातें, किसी का भी नाम लो, किसी के ऊपर भी आरोप लगा लो। न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, उसकी एसआईटी जांच करे, और उनके पास अगर पुख्ता प्रमाण है तो उन प्रमाणों को लेके वो जाएं और उसको सार्वजनिक करें। सरकार को मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने देखा है अन्य क्षेत्रों में बहुत, अभी जैसे एक वो वाला लॉ इन्होंने चालू किया था, जो एक्सीडेंट वाला लॉ किया था, तो अगर कुछ बेटियों के केस में भी ऐसा कुछ किया जाए कि इस प्रकार का जो कृत्य है कोई भी करने से पहले 100 बार सोचे, तो हमें लगता है कि फिर लोग डरेंगे। कुछ ऐसा ठोस एक कानून बनना चाहिए कि कोई भी अगर इस प्रकार का कुछ भी कर रहा है तो उनके लिए इमीडिएटली एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम उनको बैठा के खिलाते रहेंगे और कुछ समय बाद वो निकल के आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं और लोग भूल जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपके खुद के घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो आप पे क्या बीतेगी। तो सरकार से निवेदन है कि अगर ऐसी कोई घटनाएं हमारी बढ़ रही हैं तो आपको ठोस एक्शन इस पे लेना चाहिए, ताकि इमीडिएटली आपको कोई आदेश देना चाहिए कि भाई अगर ये आपको पता है कि ये हुआ है तो आप उस पर आदेश देके उस चीज को खत्म करें। अंकिता भंडारी के केस में मैं यही कहूंगी कि बहुत समय अब हो गया है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। न्याय तो देखिए मिलना चाहिए।
चाहे जो मुजरिम है वो कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी परिवार से हो, न्याय तो मुझे लगता है कानून सबके लिए सेम होता है। तो उनके केस में भी जरूर यहाँ पे निर्णय सरकार को लेना चाहिए। बहुत समय हो गया होगा, क्या बीत रही होगी उस माँ पे, क्या बीत रहा होगा उस पिता पे, क्योंकि हम भी एक बेटी हैं और हम भी समझते हैं हमारे माता पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। जरा सी खरोच आ जाती है तो कितना पेन उनको होता है। उन्होंने तो अपनी पूरी बेटी ही खो दी। तो बहुत गलत बात है कि एक बेचारी लड़की जॉब के लिए घर से बाहर निकली और वो गायब ही हो गई, अभी तक कोई उसकी सुध नहीं ली गई। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अंकिता भंडारी केस में आप वापस से अपनी गर्मजोशी से इस केस को ओपन करके जो भी दोषी हैं उनको उसकी सजा दें। ये कहना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और मिलना चाहिए था, और इसमें जो है उत्तराखंड की सम्रान जनता को जो एकत्रित होना चाहिए था। इसमें जो है कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई यूकेडी नहीं, कोई दल नहीं है। सभी दल को जो इसका समर्थन करना चाहिए था। इस वजह से करना चाहिए था आखिर ये पता तो पड़े कि जो है जिन्होंने ये कृत्य जो है कुकृत्य जो है अंकिता भंडारी के साथ किया, उन लोगों के बारे में पता तो चले वो लोग थे कौन, और वो जो है कहाँ तक उनके तार जुड़े हुए थे, किन लोगों से उनके तार जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं तो मैं ये समझता हूँ इसमें राजनीतिक जो है दखल जो है बहुत बड़े ढंग से दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो है राजनीति जो है शामिल है, नहीं तो अब तक जो मतलब ही नहीं होता जो है। और वो हमारी बेटी है, हमारे प्रदेश की बेटी है। कल जो है और भी जघन्य कांड होंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है, अगर इसी प्रकार से जो है भारी लोगों को जो है सह मिलता रहेगा। तो आशुतोष नेगी जी तो हमारे बड़े भाई हैं, और मैं जब भी पौड़ी जाता हूँ तो कई बार जो है मैं जो है उनके पास भी रुकता हूँ, उनके पास रहता हूँ। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जो बेड़ा उन्होंने उठाया तो मैं जो है उनको सलाम करता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के जो वासी हैं वो उनके साथ है। देखो ये कोई मेरी बात नहीं है, कोई दूसरे की बात नहीं, कोई तीसरे की बात नहीं। कल जो है ये घटना किसी की बेटी के साथ भी हो सकती है। हमारी भी जो है बेटियां हैं घर में, हमारे भी बच्चे हैं, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो उनको जो है न्याय मिलना जो है बहुत अति आवश्यक है। हिसाब देना है, उनको भी देना है। तो वो दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं दे रहे हैं उनको। तो चाहते हैं कि उसको भी निसाब वो मिले। किसको? अंकिता भंडारी को। उसके साथ गलत हुआ ना, जो भी हुआ गलत हुआ उसके साथ, बस तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी देश में, हमारे प्रदेश में जितनी भी बेटियां हैं, उनके साथ किसी के साथ भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मतलब। और जो भी अंकिता भंडारी के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और सब उसके खिलाफ, जितने भी लोग हैं सबको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आज अगर एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के और के साथ भी हो सकता है। अगर हम एक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो क्या पता कि अगर हम किसी के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं तो कल किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी और के साथ ऐसा करने की सोचे भी। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी है, जितने भी नेता हैं, सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो आगे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचे, वो डरे ऐसे चीज़ों को करने से, कि आगे हमें किसी भी, हमारी बेटी बहन जो भी है, हमें उनके साथ ऐसे काम नहीं करने हैं। लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। दरअसल लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसके बाद मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को टैग करते हुए कहा कि राम तेरी गंगा अब मैली हो गई है, पापियों के पाप धोते धोते, और क्या अब नमामि गंगे योजना यहाँ पर भी शुरू की जाएगी या नहीं। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम दिलीप रावत की बात का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के आरोप लगे हैं वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने जो बात कही उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वॉशिंग मशीन है, जिन पे दुनिया भर के आरोप लगे हैं, ईडी, सीबीआई और दुनिया भर की इंटेलिजेंस जिन नेताओं के पीछे लगी हुई है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में समायोजित हो गए। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। तो उसमें इतने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए हैं, जिससे उनकी गंगा ही पूरी मैली हो गई है। अब इसका जो आपने हश्र देखा, चुनाव वाले दिन इनके बस्ते लगाने वाले नजर नहीं आए। अगर जिस प्रकार से हमको चुनाव वॉर रूम में लोगों की सूचनाएं मिल रही थी कि उनके बस्ते कहीं नजर नहीं आए, खुद इनके नेताओं ने कहा कि जो इनके पन्ना प्रमुख हैं वो फील्ड में नहीं नजर आए, वो सिर्फ सेल्फी लेने तक सीमित हो गए।
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जनता का रुख किस ओर है। इनके विधायक खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी हो गई है जिसमें पूरे पापी लोग सम्मिलित हो गए हैं। इसलिए इनको समय रहते हुए ये सबक इन्होंने लिया नहीं। 4 तारीख को जब मतदान का रिजल्ट आएगा पूरे देश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में आएगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर आदि क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही आगामी कुछ ही दिनों तक मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। वहीं 27 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। देखिए, इस समय आप देख ही रहे हैं कि बहुत एक्टिविटी नहीं है। आज और कल की अगर बात कर लें, आज आपकी 22 तारीख है और कल 23 है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, फीबल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें हल्की एक्टिविटी जो है आज और कल अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड टाइप जो है वो मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। और छुटपुट आप कह सकते हैं जो देहरादून के हिल्स है या टेहरी की जो हिल्स है उनमें थोड़े बहुत जो है एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप वेरी लाइट वो रह सकती है आज और कल में। फिर उसके बाद देखेंगे 24, 25, 26 अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाला है। हाई रीचेज में छुटपुट हो तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ देखेंगे, अगर तापमान की भी बात करें तो तापमान हमारे एकदम सामान्य पे इस समय चल रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या आप हिल्स की बात करें। और अभी अगले जो है कहूँगा कि जो 48 घंटे है आज और कल अगर बात करें तो इसमें भी तापमान नहीं बढ़ेंगे। 24 तक भी इसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, करीब ऐसे ही रहेंगे, आधा 1 डिग्री ऊपर नीचे जो इस समय बने हो वही रहने वाले 2 से 3 दिन में। लेकिन उसके बाद 25 से लेकर 27 में देखेंगे तो उसमें जो है 2-3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। तो आप ये कह सकते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में है 25 से लेकर अगर 27 तारीख के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टेम्परेचर 36 से लेकर 38 तक जो है 38 तक जो है मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे। और इसी तरह हिल्स में भी बात कर लें तो वहाँ पे भी जो है 26-27 तक जो है वो पहुँच जाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके जो है 25, 26, 27 में, तो इसमें करीब इसके आसपास से पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ड्राई चल रहा है, थोड़े टेम्परेचर भी 2 दिन तो नहीं है बढ़ोतरी, लेकिन उसके बाद बढ़ रहे हैं। तो जो भी फॉरेस्ट फायर इवेंट है उसमें कुछ रिलीफ नहीं मिलने वाला है, बल्कि और उसके लिए फेवरेबल हो रहा है 24-25 के बाद जो है जो टेम्परेचर है और थोड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद 27 से दिख रहा है कि कुछ एक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि पहले वो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में दिख रही हैं, लेकिन जब 28-29 में जाएंगे तो दिख रहा है कि जो अच्छी एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलनी चाहिए। हालांकि थोड़े बहुत चेंजेज आ जाते हैं, अभी 6-7 दिन उसके लिए रहे हुए हैं, तो लेकिन फिर भी जो सिस्टम अभी दिख रहा है तो उससे लग रहा है कि एक्टिविटी उस समय जो है अगर 28-29 को मैं बात करूं तो उस समय मिल जानी चाहिए पूरे प्रदेश में। तो उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ टेम्परेचर में कह लीजिए या कोई बारिश के। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के निकट स्थित 531 SSTC ग्रीफ में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ ऑनलाइन 50,000 की रकम ठगी की गई। पीड़ित ग्रीफ कर्मचारी ने देहरादून में साइबर थाने को शिकायत देकर ठग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए रकम वापस दिलाने की मांग की है। शिकायत के आधार पर साइबर थाने ने 0 FIR दर्ज करके मामले की जाँच ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को भेज दी है। वहीं पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए महाराणा स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस के नेता, जिसमें प्रदेश चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, प्रदेश अध्यक्ष NSUI विकास नेगी, प्रवक्ता सुलेमान अंसारी, प्रवक्ता मोहन काला, प्रदेश युवा कांग्रेस नेता विकास नेगी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देहरादून DM सोनिका एवं सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून से मतगणना से संबंधित उन्होंने जानकारी साझा की। लोकतंत्र के इस महापर्व पर जहां मतदाता मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विधानसभा अंतर्गत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि 1218 मतदाताओं में महज 28 लोगों द्वारा अपना मत का प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से रुद्रपुर तहसीलदार PWD के जय मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को मनाने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं विरोध की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी मौके पर ग्रामीणों को मनाने के लिए पहुंचे, मगर ग्रामीण नहीं माने। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 25 सालों से रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद भी अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। पिछले चुनाव में महज नारियल फोड़कर खानापूर्ति कर दी गई थी, लेकिन मगर अभी तक मार्ग नहीं बन पाया। ग्रामीणों का विधायक अरविंद पांडे को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मगर ग्रामीण अभी तक विरोध करने व वोटिंग का बहिष्कार करने पर अड़े हुए हैं। साथ ही जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को बुलाने पर अड़े हुए हैं। बात करी, सबने बताया है कि यहाँ रोड की दिक्कत है, तो हर चीजों से हमें दिक्कत सब चीजों से रोड की आ रही है, क्योंकि यहाँ रोजगार तो कुछ नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी है। जो खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, जो अपना कोई पर्सनल काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, रोड की वजह से वो लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। रही बात जो गर्भवती महिलाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ से बरसात के टाइम पे जैसे किसी का डिलीवरी केस हो तो नाव के रास्ता है। यहाँ से अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो नाव भी नहीं चलती है, नाव वाला भी खड़ा कर देता है वहाँ पे नाव को, तो वो केस वहीं पर रह जाता है। किसी का इमरजेंसी केस होगा, किसी को कोई दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें को हम फेस कर रहे हैं। और यहाँ से जैसे लेडीज हैं, रोड होती, अपने वाहन चलते यहाँ पर, तो हम लोग खुद अपनी आधी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, जेंट्स के भरोसे बैठे रहना पड़ता है। अब कोई आएगा, हमें ले जाएगा, हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही है। आज तक जो है सरकार बोलती रही कि हम देंगे रोड देंगे, सब ठीक है, यहाँ सयाने सब जो भी हैं, जितने भी हैं, सबने भरोसा करा, लेकिन अब नहीं। अब जब तक यहाँ रोड नहीं आएगी, चाहे इस बार हो चाहे अगली बार हो, इलेक्शन में कोई भी वोट नहीं देगा। सर, वोटों का बहिष्कार इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। आज तक यहाँ की जो जनता है, वो जो भी यहाँ पे राजनेता हैं, उनकी मीठी मीठी बातों पे आ जाते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए, जागरूक हो चुके हैं। अब उन्हें पता चल चुका है कि जब तक हम इन वोटों का बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक हमारी जरूरतों पर, हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुनेगा। अपनी समस्याओं को राजनेताओं तक, ऊपर सत्ता तक पहुँचाने के लिए हमारे यहाँ पे वोटों का बहिष्कार किया गया है। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अमन नेरे ANB न्यूज के साथ, नमस्कार।